बिल्कुल, अब तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक, और मैं हूं आपका जाना पहचाना मेज़बान सांगड़ से मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे 2026 से 27 के सालाना बजट की। तो मौजूदा हुकूमत अपना तीसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है, जबकि इस बजट में IMF की डिक्टेशन पर तैयार करदा आइंदा माली साल के बजट में मज़ीद नए टैक्स के नफाज और पुराने टैक्सेस में मुमकिन इजाफे की बाज़गश्त पर मुश्किल मुआशी हालात में घिरे मसवत तबके के करोड़ों ख़ानदान, तनख्वाहदार तबका, टैक्स आइंदा जो सनतकार हैं, ताजिर, सभी की जो तशवीश जो है ना बढ़ रही है कि आइंदा माली साल का ये बजट कितना अवामी दोस्त साबित होगा, ये तो कुछ ही रोज़ में जो है वाज़ेह हो जाएगा। इस पर सांगड़ की आवाम के क्या तवक्कात वाबस्ता है और ताजरों और सनतकारों के क्या खदशात हैं, जबकि हर बार बजट में जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को ही नवाजा जाता है, जबकि गरीब मजदूर और सफ़ेद पोश तबका जो है इस बजट से जो है ना बुरी तरह मुतासिर होता है। इस हवाले से सांगड़ के शहरी, ताजिर और दीगर कारोबारी हजरात से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर एक समाजी वर्कर जो है वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी कि बजट पेश होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? आवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या सारा फ़ायदा सरकारी मुलाजमीन को होगा? हमारे जब भी बजट जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन को होते हैं, जबकि उनके ऑलरेडी जो हैं रिटायरमेंट है, पेंशन है, ब्राइट फ्यूचर है, वो फिर भी सेव हैं। लेकिन हमारी जो गरीब आवाम है, मजदूर तबका है, वो हमेशा पिसता है। उनके लिए हमारे बजट अगर पास होते हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है, तो खुदारा उनको उनका रिलीफ दिया जाए, उनके बेनिफिट्स दिए जाएँ। उनकी वही दिहाड़ियाँ हैं, वही मेहनत मजदूरी करके आटा दाल ही नहीं पूरा हो रहा है। और जितने भी यहाँ से बजट पास होते हैं वो हमारे बड़े ओहदों पर जो लोग फायज हैं और सरकारी मुलाजमीन है, सारे फ़ायदे उनको होते हैं। तो मेरा यही पैगाम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा हमारी जो गरीब आवाम है उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, और ये बजट जब पास हो उनका भी जो राइट है उनको दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर समाजी कारकुन की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि बजट में जो है ना ख़ास गरीबों का जो है ना ख्याल रखा जाए। मैं आपको दूसरी जानिब ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन भी जो है ना सरापा एहतजाज है, और सिंध हुकूमत की जानिब से जो 10 से 15% सरकारी तनख्वाहों में इजाफा की जो तजवीज़ दी गई है, उसको यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ने उसको मुस्तरद करते हुए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। पर इसके लिए हम यही कि इस वक्त हम तमाम गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉय यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमारी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की इस महंगाई के दौर में महंगाई को देखते हुए 200% तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप खुद तो ये देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुँची है, आसमान को छू रही है। अगर आप देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है, और हम जो है ना पेट्रोल हमारा कन्वेंस अलाउंस हमें बहुत कम दिया जा रहा है, मेडिकल अलाउंस ना होने के बराबर दिया जा रहा है। जो मेडिकल अलाउंस हमें दिया जा रहा है उसमें तो पैनाडोल की 1 महीने की गोलियां बड़ी मुश्किल से आएंगी, तो हमारा मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। हाउस रेंट जो इस वक्त हमें मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो इतने पैसों में हमें मिलेगी। आज हम कोई तंबू भी लगाएंगे तो उसके भी हमारे 3000 रुपये लगते हैं। तो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है कि हमारा हाउस रेंट बढ़ाया जाए, तमाम के तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंसेस बढ़ाया जाए, और हमारी सैलरी में 200% इजाफा किया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, और हमारे सर्विस स्ट्रक्चर के लिए गौर किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, और हम तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर और टाइम स्केल दिया जाए। क्योंकि तफसीलन सारे लीडरान बात कर चुके हैं। हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है, पेट्रोल 300% बढ़ चुका है, मगर तनख्वाहों में जो तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है वो 7% हो रही है, 7.5%। जैसा कि इस महंगाई के दौर में, आज के दौर में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है सरकारी मुलाजिम के लिए। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, जिस पे सांगड़ की तमाम तंजीमें शामिल हैं, हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर हमारे स्केल रिवाइज़ करके कम से कम 100% हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हमारे माशरे के अंदर जिस तरह मुशीरान की, वज़ीरान की,
और मेंबरान की तनख्वाहें सैकड़ों फ़ीसद बढ़ाई गई और बढ़ा दी जाती है। और जब भी बजट का मामला आता है सरकारी मुलाजमिन पर शब खून मार कर उनके हुकूक पर डाका डाला जाता है, उन पर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, उनके अलाउंसेस उन्हें नहीं दिए जाते हैं। महंगाई के तनासुब को अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से भी सरकारी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है। माशी बहरान जिस तरीके से चल रहा है वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत नहीं कर सकता। हम आज यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए जमा हुए हैं। ये हमारा जो एहतजाज है ये हमारी इज़्ज़त, हमारी ज़िंदगी और हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ये एहतजाज हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। हम सरकारी मुलाजमीन मेहनत करके अपना खून देकर इस निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो फिर हमें ये सवाल उठाना पड़ता है कि वो हुकूक जो मुशीरान को, जो बाला अफसरान को दिए जाते हैं वो हमें सरकारी मुलाजमीन को क्यों नहीं दिए जाते। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर, हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। हमारा हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है कि हमारे मुलाजमिन की तनख्वाह 200% बढ़ाई जाए और पेंशनर्स की पेंशन 50% बढ़ाई जाए। उसके अलावा मैनुअल फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे जो हमारी तनख्वाह से करते हैं, दूसरे सूबे जो हैं वो रिटायरमेंट वक्त मुलाजमों को अदा कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट नाइंसाफ़ी कर रही है, वो हमें नहीं दिए जा रहे, वो हमें दिए जाए। हम वक्त गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे मुलाजमों की तनख्वाह जो है 200% बढ़ाई जाए, हाउस रेंट बढ़ाया जाए हमारा, और मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। जो ग्रुप इंश्योरेंस और मैनुअल फंड है जो हमारे पैसे हैं वो हमारी तनख्वाह से कटते हैं, वो भी गवर्नमेंट हमें अदा करे। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएं, हमारा हक़ हमें दिया जाए। अगर उन्होंने, हम रिक्वेस्ट करते हैं अभी, अगर उन्होंने हमारा हक़ हुकूक नहीं दिए, हमें जायज़ मुतालबात हमारे पूरे नहीं किए, तो फिर धरना होगा, मरना होगा। मुलाजमीन के साथ ये जो इस्तेसाल पिछले 5 साल 6 सालों से चल रहा है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए। इस बजट के अंदर हमें वो सारे हुकूक दिए जाएँ जो सेक्रेटरीट के मुलाजमों को दिए जा रहे हैं। और अगर नहीं, ऐसा नहीं तो ये 2 कानून नहीं चल सकेंगे। हम पूरे मुल्क को जाम कर सकते हैं क्योंकि मशीनरी सारी हम हैं। गवर्नमेंट की मशीनरी ये मुलाजमीन है, ये मुलाजमीन नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। मुल्क इन मुलाजमीन के ही ऊपर चलता है। और हमें जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो 2008 के मुताबिक दिए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि या तो हमें वो अलाउंसेस अभी 500% बढ़ा के दिए जाएं, या फिर हमें हेल्थ कार्ड और ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए ताकि हम अपने ऑफिस के अंदर आ सकें, हम अपनी काम अच्छे तरीके से कर सकें। मेडिकल जो हमारा बुनियादी हक है, मेडिकल के लिए हमें हेल्थ कार्ड दिया जा सके, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 1350 रुपये मिल रहे हैं। 1350 रुपये में मुझे कोई बताए कि एक शुगर के मरीज़ के कितने दिन की दवाइयाँ आती हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन की दवाइयाँ आएंगी 1350 रुपये के अंदर, मतलब एक शुगर के पेशेंट की। तो हमारे पूरी फैमिलियाँ हमारे पीछे हैं, 20-20, 15-15, 10-10 लोगों की फैमिलियाँ हैं हमारे पीछे। उनमें क्या कोई बीमार नहीं होता? क्या इन मुशीरों वजीरों के कोई बीमार नहीं होते? उनके इलाज तो लंदन में होते हैं, उनके इलाज तो जर्मनी में होते हैं। और हम अगर इधर सरकारी अस्पताल में भी आते हैं वहाँ पर भी दवाइयाँ नहीं हैं, ये भी सारे ये खा जाते हैं। तो मेहरबानी करके 500% तनख्वाहें बढ़ाई जाए, 500% ही अलाउंसेस बढ़ाए जाए और स्केल रिवाइज किए जाए।
जी बिल्कुल, आने वाले बजट में जो है दवाओं पे भी जो है ना असरात मुरतब होते हैं, और इस हवाले से मैं यहाँ एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं बजट के हवाले से। क्या कहेंगे, बजट जो है 2026 और 2027 जो है बजट अभी पेश किया जा रहा है, और ये बजट जो है अवाम दोस्त साबित होगा या अवाम दुश्मन साबित? जो माजी की मिसालें हैं उस हिसाब से तो देखें कि बजट में जो है ना आवाम को रिलीफ कम मिलता है और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो जाता है। अब महंगाई तो इतनी हो गई है, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी कि आलमी हालात, जंग, पेट्रोल की कीमतें वो भी हैं, लेकिन साथ में ये है कि हुकूमती ख़र्चे भी जो है ना अगर कम हो जाएं तो उसकी बिना पर आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मेडिसिन के हवाले से ये है कि कीमतें दिन ब दिन इतनी बढ़ रही हैं कि हम लोग ख़ुद परेशान हैं, कस्टमर तो परेशान है, वो भी हमसे उलझते हैं, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि उन पे कोई चेक बैलेंस नहीं है। अगर एक चीज़ महीना पहले उसकी कीमत 200 थी तो वो महीने के बाद जो है ना या 15 दिन के बाद उसकी नई से नई कीमत आती है, और एक दफ़ा कीमत नहीं आ रही, बार बार कीमतें आ रही हैं, तो आवाम पे इसका बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से, और अपील भी करते हैं कि खुदा के लिए बजट में जो है वो बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन पर, जैसे मेडिसन है, खुराक है, और चीज़ें हैं जो आवाम को मतलब जो है ना रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं, तो वो उस पर जो है ना रिलीफ़ दिया जाए, और उस पर लोगों को जब रिलीफ़ मिलेगा तो लोगों से बेचैनी कम होगी। आलमी हालात और वो तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हुकूमती ख़र्चे वज़रा और मशीरों के और इनके ख़र्चे कम हो जाएं, वो किफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करें, तो आवाम भी उनका जो है ना वो साथ देने के लिए भरपूर तैयार होगी। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बातें सुनी। दुकानदार का भी यही कहना था कि आने वाले बजट में जो दवाएं हैं उनकी जो कीमतें हैं इस वक्त जो है ना आसमानों को छू रही हैं, और बजट में जो है इनकी कीमतें जो है ना कम की जाएं ताकि अब आम आदमी को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। महंगाई के हवाले से ये कि अब जो आने वाला बजट होगा ये भी कोई आवाम दोस्त बजट तो नहीं होगा। ज़ाहिर ये गरीबों के लिए एक बोझ ही होगा। जैसे अभी हम पहले ये जो दवाइयाँ थी बिल्कुल सस्ती थी, अब जो है दवाइयों का रेट इतना है कि गरीब आदमी एक पेनाडोल गोली है ना वो भी ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि इतना हाई लेवल पे महंगाई हो गई है कि गरीब के बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि मज़दूर और जो गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए इस बजट में, और जो यूँ के हर गरीब का जैसे आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं इन पे कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए इसमें रिलीफ दे। दवाइयाँ हैं तो इसलिए इन पे रिलीफ देगी तो एक दोस्ताना बजट होगा तो सबको फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, आने वाले बजट में जो है गरीब तबके पे ज़्यादा असर पड़ता है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जो मिडिल क्लास और अपर क्लास थी ना, अभी मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, लो क्लास और अपर क्लास होएगी। मिडिल क्लास का तो सफ़ेद पोश का तो ताल्लुक ही इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ साल पहले एक नारा लगाया गया था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो आज भी वो सिस्टम जो है ना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हर तबका जो है महंगाई की चक्की में जो है वो पिसा हुआ है। गरीब आवाम जो है ना ज़्यादातर इसमें जो है ना परेशान दिखाई देती है। गैस की कीमतें जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जबकि गैस भी यहाँ हमारे इलाके में मुयस्सर नहीं है। बिजली की भी लोड शेडिंग जारी है। उसके बावजूद कारोबार की भी आप यही हालत है कि कारोबार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो बजट पेश किया जाएगा, बजट जो है वो कहते हैं कि जो हम आवाम दोस्त जो है ना बजट निकालेंगे, लेकिन उस पर जो है ना अक्सर आवाम जो है ना इस पर तनकीद करती नज़र आ रही है। और इस वक्त बच्चा जो है 3 से 4 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। IMF की जो शराइतें हैं वो इतनी शदीद हैं कि हर बच्चा जो है ना परेशान दिखाई देता है। इस हवाले से क्या? जी, मुल्क का जो इन्होंने बोला था ना कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इन्होंने अपना कर्ज उतारा है। बाकी आवाम तो अभी बच्चा जो पेट में वो भी कर्जाई है। आवाम का कर्ज तो नहीं उतरा, बाकी इन्हों की अयाशियाँ ज़रूर बढ़ चुकी हैं। एक MPA MLA और एक सरकारी मुलाजिम
आप सरकारी अफसरों को देख लो, अब माना एक अफसर जाता है उसके साथ कितना प्रोटोकॉल है, उसके साथ अब खामा खा के गार्ड हैं, खामा खा के और गाड़ियाँ हैं, वो पेट्रोल कहाँ से आता है, उसका खर्चा कहाँ से, इन्हों के अखराजात इन्होंने अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करनी है, बजट खर्चा सारा डालना है अवाम के ऊपर। अवाम को इन्होंने इस कदर कर दिया है कि वो खुदकुशी कर लें, वो मर जाएं। हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने फरमाया था कि मेरे दौर हुकूमत में अगर कुत्ता पानी की प्यास से मर जाएगा तो उसका जवाबदेह मैं होऊंगा, और यहाँ इंसान कुत्ते की मौत मर रहे हैं। क्या जवाबदेह ये हुक्मरान नहीं होंगे? इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए, इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि ख़ुद के बच्चे तो एसओ में बैठे, और जो मज़दूर तबका जो कमा के शाम को वो 800 रुपये दिहाड़ी वाला वो क्या घर लेके जाए, आटा लेकर जाए, चीनी लेकर जाए, या वो अपने बच्चों की मेडिकल देखे या उसकी तालीम देखे। मेडिकल और तालीम हमारे पास सबसे महंगी दो ये चीज़ें हैं, एक मेडिकल और एक तालीम। माना गरीब आदमी अपने बच्चे को शहूर नहीं दे सकता, गरीब आदमी अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सकता, गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता। सांगड़ हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया है, पर इसके अंदर तो भाई मैं बोलता हूँ कि अगर कोई जानवर काट ले, कुत्ता काट ले, उसकी भी वैक्सीन नहीं है, सांप काट ले उसकी वैक्सीन नहीं है। एक चोटियारी पसमंदा इलाके से अगर कोई आता है इंसान यहाँ इलाज कराने के लिए, उसके जेब में पैसे हों नहीं हो, उसको मेडिसिन बाहर की लिख के दी जाती है या उसे रेफ़र किया जाता है नवाबशाह। अभी उसके जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो सांगड़ तक पता नहीं कैसे पहुँचा है, उसको नवाबशाह रेफ़र, उसका मरीज़ बेचारा रास्ते में मर जाता है या सांगड़ में ही मर जाता है। इंसान की ज़िंदगी इन हुक्मरानों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। इन्होंने बजट इतना हाई कर दिया है कि मैं समझता हूँ कि इंसान ख़त्म है में, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा सफ़ेद पोश इंसान जो भी है ना, सफ़ेद पोश इंसान मर गया है। जी बिल्कुल, बजट से कबल जो है इस वक्त महंगाई का तूफान जो है ना वो अरूज पर है, और इस वक्त सांगड़ के जो शहरी हैं वो महंगाई से शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, बजट जो है ना पेश होने जा रहा है, ये आवाम दोस्त बजट होगा या जो है ना हमेशा की तरह जो है ना आवाम पर बम गिरेगा? भाई आप देखें, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ आवाम को लोली पाप दिखाती है। बजट में आप देखें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आवाम को जो ये सहूलत दी जाएगी, ये सहूलत दी जाएगी, लेकिन आप देखें जो भी गवर्नमेंट आई है उसने अपना पेट भरा है। गरीब आवाम के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने सुनहरी ख्वाब तो बड़े दिखाए, लेकिन आवाम के लिए अब तक किसी ने भी कोई कुछ नहीं किया। आप देखें मतलब कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और जिन चीज़ों में गवर्नमेंट बताती है कि हमने इस चीज़ में जो है वो आवाम को सहूलत दी है, वो कुछ अरसा सहूलत देने के बाद वो सहूलत उसकी कीमतें जो है डबल से ट्रिपल करके जो है ना आवाम का सत्यानाश कर दिया जाता है। ये आवाम को जो है ना एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी मुद्दत पूरी करती है, आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाती है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अब आप देखें मतलब कि हम रोज़गार करने वाले लोग हैं, जो पहले भी रोज़गार करते थे अब भी रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो भी अशिया है वो उसकी कीमतें दिन रात जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। आप देखें कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, सिर्फ अपना टाइम पीरियड पूरा करना है और कुछ भी नहीं है। महंगाई महंगाई महंगाई, बजट से कबल जो है सांगड़ की आवाम जो है ना महंगाई का रोना रो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे बजट के हवाले से? जी देखें, आज तक जो भी बजट पेश हुआ है वो आवाम दोस्त बजट नहीं साबित हुआ। वो हमेशा एक बम की तरह आवाम पर फेंका जाता है। आप देख लें, माजी को थोड़ा सा नज़र घुमा लें तो यहाँ पर औदियात कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। यहाँ पर आवाम जो टोटल वो सोलर पे चली गई है,
मगर उसके बावजूद कि बिजली की कीमतों में कम नहीं हो रही, तो दिन ब दिन बिजली भी महंगी हो रही है। पेट्रोल 100% उन्होंने बढ़ा दिया, सिर्फ 4 रुपये सस्ता करके आवाम पे को बड़ा एहसान कर दिया। जबकि आप देख सकते हैं इस पर मुकम्मल तौर पर कारोबार भी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर आपने अभी हालिया दिनों में एक कारोबार के हवाले से एक रिपोर्ट सुनी होगी, तो पाकिस्तान में जो कारोबार का जो रेशो है वो 15 से 20% रेशो कम हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पर पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सरकारी मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो उनकी पेंशन जिससे उनका घर गुजर सफ़र होता है वो ना होने के बराबर हैं। उनकी मरातों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम बजट में जो आवाम दोस्त बजट होता है, तो ये कैसे आवाम दोस्त बजट हो सकता है? आवाम दोस्त बजट हो ही नहीं सकता ये, तो हुकूमत को सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन एहतजाजों पर हैं। उनका यही मुतालबा है कि फिलफौर जो है बजट में जो आवाम के जो है तनख्वाह में इजाफा किया जाए, अहदियात की जो कीमतों में कमी की जाए। हर साल जो अहदियात, हर साल क्या मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने में जो अहदियात की कीमतों में इजाफा किया जाता है 10 से 15%, 20%। पेनाडोल की अगर आप देख लो, पेनाडोल की जो कीमत जो 1 रुपये की पेनाडोल हो सकती है इस वक्त वो 10 रुपये की मिल रही है। तो आप कहाँ ये अवामी बजट हो सकता है? तो अब हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें और आवाम दोस्त बजट पेश करें ताकि आवाम को जो है मुश्किलात में कमी आ सके। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ की मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि महंगाई और बजट के हवाले से कि बजट जो है 2026-2027 जो है ना पेश होने जा रहा है, इसमें आवाम को कुछ फ़ायदा होगा या हर बार की तरह जो है गरीब आवाम ही जो है ना इसका शिकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि 2026 का जो ये बजट पेश किया जा रहा है, हमारी तो ये दुआ है गवर्नमेंट से खुदा के लिए महंगाई को कम किया जाए। जूँ हम तो अपनी ज़िंदगी के ये 50-60 साल जो गुजार चुके हैं, हम तो देख रहे हैं कि इसमें महंगाई बहुत हो रही है। हर चीज़ में महंगाई है। आप इवन के मोबाइल से ले लें, गाड़ियाँ ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले लें, हर चीज़ में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका आखिर वजूहत क्या है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। बहैसियत एक पाकिस्तानी हमें ये हमारी एक सोच होना चाहिए कि यार कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। आप देखें कि हम तनख्वाहदार तबका हैगा, हर चीज़ इवन कि अभी देखें पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ा दी गई है। आप क्या करेंगे? हम लोग घर से निकलते हैं, 400 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, वापस आते हैं तो पता ही नहीं लगता पेट्रोल किधर जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मद्देनज़र रखें इवन के आम अफराद को भी और एक तनख्वाहदार तबके को भी, क्योंकि तनख्वाहदार तबका 6000 अरब रुपये जोन सा है इसका इस पाकिस्तान के अंदर टैक्स अदा कर रहा है साल का। तो आप देखें कि ताजिर हजरात कितना दे रहे हैं, वो तो 4000 अरब दे रहेंगे। तो मेहरबानी करके तनख्वाहदार तबके पे ख्याल किया जाए और तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और महंगाई को कम किया जाए। क्यों कि इसका अगर महंगाई अगर जूँ बढ़ाएंगे तनख्वाहदार तबके पे तो वो बोझ पड़ रहा है, पर इसके साथ ही आम अफराद पे भी, चाहे वो रेडी वाला हो, रिक्शे वाला हो, आम अफराद हो, मेहनत मजदूरी करने वाला हो, उस पे लोड बढ़ता जा रहेगा। वो इस वजह से कि लाजमी बात है कि जब आप एक चीज़ में पेट्रोल पे कीमत बढ़ाएंगे तो उसका असर लाजमी है कि वो आम अफराद पे पहुंचेगा। वो मिसाल के तौर पे आप कोई भी XYZ हो जाए, तो मेहरबानी करके मद्देनज़र रखें महंगाई को। आम अफराद पिसा हुआ है इस टाइम। आप यकीन करें, कल एक बंदा गुजरावाला का, उसने कहा कि मेरा बस चले, मैं सबको मार के इधर से चला जाऊं। तो मेरी खुदारा गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि रहम किया जाए इस मुल्क पाकिस्तानी अवाम पर, क्योंकि वो महंगाई में पिसे हुए होंगे। आप लोग तो अपनी अय्याशियों के अंदर लगे हुए होंगे, लूट के बाहर ले जाएंगे, सब रह गया ये आम अफराद ऐसे ही मरते रहेंगे। मेहरबानी करें आप लोगों से मेरी इल्तमास है वक्त के हाकिम से कि अगर इस पाकिस्तान के लोगों पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ रहम करना चाहते हैं, तो इस बजट में रिलीफ दिया जाए, ना कि महंगाई। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, बजट पेश होने जा रहा है, महंगाई होगी या सस्ताई होगी? हाँ, सबसे पहले तो जो है पेट्रोल का जिस तरह बम गिराया है उससे जो है अवाम शदीद मुतासिर हुई है। पहले ही लोग जो थे
थी, गरीब आवाम जो थी वो चक्की में पिस रही थी महंगाई के, और इस वक्त जो है ये नया बम जो गिराया गया है इसमें जो है आवाम शदीद मुतासिर हुई है, कारोबार तबाह होकर रह गया है, और यहाँ पर जो है लोग जो है वो ख़ुदकुशियों पर आ गए हैं। कारोबार ना होने के बराबर है, जिसके बायस जो है जो कारोबारी जिस तरह सरगर्मियाँ थी वो बिल्कुल थम सी गई है, और इसके अलावा जो है वो काश्तकार जो तबका है वो भी इस वक्त जो है शदीद मुतासिर है। यहाँ पर अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये जो शदीद अब जो है बजट आ रहा है, बजट में जो है महंगाई का एक नया तूफ़ान लाने की जो तैयारी की जा रही है, नया जो है वो एक निज़ाम जो है ये इन्होंने मुतारिफ़ कराया है महंगाई का, और महंगाई बहुत शदीद यहाँ पर जो है शिद्दत मज़ीद इख्तियार करेगी। तरह तरह के बजट में जो है वो तजावीज़ पेश की गई है जो आम आवाम के लिए किसी जो है वो अज़ाब से कम नहीं है। यहाँ पर जो है बजट जो ला रहे हैं वो शदीद जो है वो जिस तरह सुनने में आ रहा है कि जो है गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, मज़ीद जो है इसे पीसने की तैयारी है। और अरबाब इख्तियार से हम अपील करेंगे कि यहाँ पर जो है जो इस वक्त बजट आ रहा है उसमें जो है आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए, गरीब आवाम को जो है कारोबार के जो है जो कारोबारी तबका है उनके लिए कुछ ऐसी स्कीमें लाई जाएं जिससे जो है वो आवाम में जो है उन्हें जो है सहूलियात मैसर हो। जी बिल्कुल, आने वाले बजट में हर बार गरीब आवाम ही महंगाई से दो चार दिखाई देती है, जबकि सरकार मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें कई गुना इजाफा कर दिया जाता है, जिससे सरकारी मुलाजमीन के चेहरे तो खुशी से खिल जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम तो महंगाई का नाम सुनते ही इनकी बदन में जो है बिजली सी गिर जाती है। इस वक्त मुल्क भर में पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। आने वाले बजट में हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी का सामान, दवाएं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं मज़ीद महंगी हो जाएंगी, जिससे गरीब आवाम के लिए दो वक्त की रोटी भी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। सांगड़ के शहरियों ने वफाकी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि आने वाले बजट में आम शहरियों को रिलीफ ना मिला तो इस बजट को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इन्होंने मुतालबा किया है कि बजट में रिलीफ जो है आवाम को दिया जाए ताकि गरीब मजदूर तबका भी जो है ना अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद किसी मौजू को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।